इसके देश को घेर लिया, इसके देश पे कब्जा कर लूंगा, राजा को बंदी बना लूंगा। और कहने लगा वह राजा और सेनापति ललकारते हुए, रे सेनापति जा, बैठ जा, पद्मासन लगा करके समवाय कर, प्रतिक्रमण कर, एक इंद्री जीव दो इंद्री जीव की हिंसा की माफी मांग ले, तो क्या ये तो करेगा, भाग जाए यहां से। तो वो कहता है आप ठीक कहते हैं, मैं एक इंद्री जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं दूंगा, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री जीव को यदि घात हो गया तो मैं प्रायश्चित लूंगा। मैं प्रतिकोण करता हूं, सामय करता हूं, सबके प्रति क्षमता का भाव रखता हूं, मैत्री का भाव रखता हूं। आप ठीक कह रहे हैं, किंतु ध्यान रखना, यदि आपने एक कदम ही आगे बढ़ाया, मेरे देश की ओर आंख उठा के देखा, तो क्या आप और क्या आपकी सेना, मैं विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं, अपने देश की रक्षा करते करते चाहे मुझे प्राण देने पड़े और चाहे मुझे आपके प्राण लेने पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने कहा ज्यादा बातें क्या बनाता है, मूंग की दाल का पानी पीने वाले बनिए, तो क्या युद्ध करेगा, ये क्षत्रियों का धर्म है। और वह जब उसने आवेश उत्तेजना आई उसे और युद्ध में वो टूट पड़ा और सीधा उसने सेनापति के साथ नहीं, राजा से युद्ध किया और देखते देखते ही राजा को अस्त्र से हत कर दिया, रथ को तोड़ दिया और उसका गला पकड़ करके मुकुट फेंक करके ले आया। बताओ अब क्या कहना है आपको, मुझे आपकी पूरी सेना नहीं मारनी, उद्दंडता तो आपके अंदर है, और ला करके अपने राजा के चरणों में सौंप दिया। तो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है गृहस्थ। अपने देश शास्त्र गुरु पर कोई उपसर्ग आता है तो रक्षा करने के लिए प्राण दे भी सकता है, ले भी सकता है। अहिंसा धर्म जैन धर्म कायरों का धर्म नहीं है, अहिंसकों का धर्म है, दयालु व्यक्तियों का धर्म है, किंतु कायरता का नहीं। या ध्यान रखना, कायरों का धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, यह क्षत्रियों का धर्म है। इसका क्षत्रियों ने पालन किया, द्विजों ने पालन किया, वैश्य आज पालन कर रहे हैं और आगे अगली जो पीढ़ी वर्ग है वह भी पालन करेगा, किंतु ये उत्कृष्ट धर्म है। अहिंसा को धारण करना बच्चों का खेल नहीं। तो संकल्पी हिंसा का त्याग कौन कौन कर सकते हैं? सबके हाथ खड़ी हो जाना चाहिए। जैन कुल में पैदा हुए, बचपन से ही सिखाया है कि बेटा चींटी को मत मारो, इसके भी प्राण होते हैं। दोनों हाथ खड़े करोगे तो संख्या दूनी दिखाई देगी। कैमरे वाले कहाँ गए? सत्यार्थी, जिनवाणी और श्रीवाणी वाले कहाँ हैं? सबको लो, और जिसका हाथ नीचे हो तो बता देना, सबको कैच करो। जैसे मालूम चलेगा इन्होंने संकल्प लिया है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए तो भी आपको दुर्गति में जाने से बचा सकता है। ये एक अहिंसाव्रत आपने इतना ही व्रत लिया है, यह भी आपको बेईमान के स्वर्ग में दीप बना सकता है। एक व्रत मात्र, इसका पालन किया तो परीक्षा कभी हो तो परीक्षा से घबराना नहीं, डरना नहीं। क्षत्रिय घबराता नहीं परीक्षा देने से, घबराता वह है जो याद नहीं करता, अपने विषय को पढ़ता नहीं, वो घबराता है। और जिसने निष्ठा के साथ, लगन के साथ अपने विषय को पढ़ा है, कोर्स को याद किया है, वह क्यों घबराए? मृत्यु से के समय वह घबराता है, रोता है जिसके जीवन का हिसाब किताब गड़बड़ होता है। जीवन में वह किया है जो नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए था वह छोड़ दिया है, ऐसा व्यक्ति वह घबराता है मृत्यु को देख करके। पर जिसने अपना जीवन धर्म के साथ जिया है वह कहता है नेक वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं चाहे आज ही मृत्यु आ जाए, मैं बैठा हुआ, मैंने पाप नहीं किया जो मृत्यु से डरूं। मृत्यु से वह डरता है जो पाप करता है, उसे मालूम है मैंने पाप किया, मृत्यु के बाद नरक में जाऊंगा, तिल तिल टुकड़े कर दिए जाएंगे, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ बचूं? कैसे बचेगा? शरीर का तो अंत इसका होना ही है। तो पाप जो करता है वह मृत्यु से डरता है, मृत्यु का नाम सुनते ही आंखों में आंसू आते हैं, घबराता है, रूह कांप जाती है। किंतु जो धर्म ध्यान में लगा है, पुण्य में लगा है, सामायिक में लगा है, स्वाध्याय में लगा है, पर्वों में प्रोष्ठवास करता है, 5 अमृत का पालन किया है, उसे किंचित भी डर नहीं लगता। वह कहता काय का डर, मृत्यु डरने के लिए क्या, वह तो सुखकर है, इस जीर्ण शरीर को अलग करके नया शरीर दे देगी और नूतन अवस्था प्राप्त होगी, वहाँ मैं पुण्य का और आश्रय करूँगा, देव बन जाऊँगा, समोषण में जाकर के भगवान की धुन सुनूंगा, अकृत्रिम चैतालियों की वंदना करूँगा, नित्य तत्व चर्चा करूँगा। यहाँ तो बड़ी चिंता है खाने की, पीने की, सोने की, रहने की, वहाँ कोई चिंता ही नहीं। यहाँ तो चिंता है शरीर में रोग हो गया, यहाँ चिंता है कभी भी अकाल मृत्यु आ सकती है, वहाँ तो ऐसी कोई चिंता ही नहीं। जितने वर्ष सागर की या पल्ली की आयु प्राप्त किए उतने सागर निश्चिंत रहो, मस्त रहो, धर्म ध्यान करते रहो।
और जो पुण्य किया है उस पुण्य के फल को प्राप्त करते रहो, दिव्य सुख का भोग करो। वहाँ भोग भोगने में पाप का आशव जीव घात वाला नहीं है। यहाँ अवदार शरीर में जब ये मनुष्य विषय सेवन करता है या तंज विषय सेवन करते हैं तो धातु धातु होती हैं, उनमें उसी जाति के असंख्यात जीव होते हैं, उनका घात होता है। किंतु देवों के द्वारा भोग भोगे जाते उनका शरीर कौन सा होता है? बैक्रिया, वहाँ धातु धातु तो होती नहीं। इसीलिए रागजन्य तो वहाँ कर्म का आशव है, पर हिंसाजन्य वहाँ कर्म का आशव नहीं है। वह संकल्प हिंसा भी वहाँ नहीं है, किंतु वह संकल्प हिंसा का त्याग भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। देव कोई बदले नहीं सकते, तो वहाँ पर जीव घात उतना नहीं होता। तो यहाँ पर आपने यदि एक अनुव्रत का भी पालन किया है तो आप बहुत महान बन गए, बहुत महान बन गए। सौधर्म इंद्र के द्वारा भी पूजनीय हो गए आप। आपको देवगति के देव भी आपकी पूजा कर सकते हैं। वो कहेंगे जो व्रतों का संकल्प मैंने नहीं लिया, आपने ले लिया, धन्य है आप, धन्य हैं, धन्य हैं। मैं आपकी स्तुति करता, पूजा करता, वंदना करता हूँ। दूसरा अनुव्रत है असत्य का त्याग। सत्य बोले बिना तो काम चलता नहीं, असत्य बोले बिना काम चल सकता है। चल सकता है तो चला लो। जहाँ आपका काम 100 रुपये से चलता है तो 1000 रुपया खर्च तो आप करते नहीं हो, सोचते हो कि 90 में काम चल जाए, पर 100 रुपये खर्च करता। यदि आपका स्थूल झूठ का त्याग करने से काम चल जाता है तो स्थूल झूठ क्यों बोलो? झूठ बोलने से प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। झूठ बोलने से स्वयं ही व्यक्ति अपनी दृष्टि में गिर जाता है। बाहर गिरी तो कोई उठा भी ले, और जो व्यक्ति परमात्मा की अपनी आत्मा की दृष्टि में गिर गया उसे कौन उठाए? इसलिए झूठ बोलना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म का प्राण तो सत्य है, और जो असत्य बोल रहा है उसने सभी धर्म को तिलांजलि दे दी। जिसका वेश ही असत्य है उसके जीवन बचा क्या? एक अपराधी पकड़ा गया, कोर्ट में हाजिर हुआ और उससे पूछा गया क्या तुम चोरी करते हो? बोले नहीं। तो आपने कोई क्राइम किया, किसी का मर्डर किया? बोले नहीं। किसी पर स्त्री का परंगना का सेवन किया? बोले नहीं। किसी को सताया, किसी के घर में आग लगाई, कोई और ऐसा पाप किया? बोले नहीं। बोले परगृह का बहुत ज़्यादा संचय किया आपने? बोले नहीं। टैक्स की चोरी की? बोले नहीं। तो फिर आपको ये पकड़ के क्यों लाए? बोले उनसे पूछो। उन्होंने कहा ये महापापी है। फिर पूछा आप सत्य बोलिए, क्या आप क्या करती हो जिसके कारण सैनिक आपको पकड़ करके लाए? बोले साहब संसार में हर प्राणी कोई ना कोई पाप तो करता ही है, मैं कोई दूध का धुला तो हो नहीं। आपने इतने पाप पूछे, मैंने कहा कह दिया मैं कोई नहीं करता, किंतु छोटा सा एक पाप करता हूँ। बोले क्या करते हो? मैं सिर्फ झूठ बोलता हूँ। जितनी बात आपने पूछी ना मैंने सब झूठ बोला है। तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति समझो सब पाप करता है, हर पाप करता है। जैसे जुआ खेलने वाला व्यक्ति सब पापों को करता है। कैसे करता है? एक राजा को जुआ खेलने की आदत पड़ गई। उसको मंत्री ने, पुरोहित ने, सबने बहुत समझाया, नहीं माना। जुआ खेलने की आदत पड़ गई। जुआ तो बड़ा बुरा होता है, वो आप जानते होंगे। जुआ बैलों के कंधे पर भी रख दिया जाए तो शाम को बैल भी हार जाता है, थक जाता है, उसका नाम भी जुआ होता है। तो जुआ से तो बड़े बड़े हार गए। जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये पांडव जो थे, पांडुपुत्र, जुआ के कारण कुख्यात हुए। आज तो उनका नाम यही आता है, जुआ उन्होंने खेला था। ये महापुरुष भी जुआ के कारण उनकी प्रशंसा नहीं हुई। प्रशंसा तब हुई जिन्होंने धर्म का सहारा लिया। तो जुआ खेलता था, सबने समझाया, नहीं माना। तो रानी ने कहा ठीक है जुआ खेलना ही है ना, तो बाहर मत खेलो, मेरे साथ खेलो। आप हार गई तो भी धन राजमहल में रहेगा, और मैं हार गई तभी राजमहल में रहेगा, कहीं बाहर तो नहीं जाएगा। अब रानी जुआ खेलती थी राजा के साथ, तो बार बार कहती थी अरे दुष्ट अच्छे से खेल, रे दुष्ट अच्छे से खेल। तो राजा सोचता था दुष्ट नाम का कोई अच्छा शब्द है, मुझे प्यार में कह रही है, कोई बहुत बड़ा संबोधन वाक्य होगा। दरबार में मंत्री पेश कर रहे थे, महामात्य,
राजा ने कहा आइए दुष्ट महोदय, आइए आइए। मंत्री ने कहा राजा की बुद्धि भ्रष्ट होगी क्या, मुझे दुष्ट कह रहा है। मंत्री ने कहा महाराज मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दो, 7 दिन की, मैं घर कुछ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, वह रानी से मिला, रानी से कहा मंत्री ने राजा ने मुझे दुष्ट कह दिया। बोले बात ऐसी है कि मैं उसे दुष्ट कहती हूँ। क्यों? बोले जुआ खेलती है, आपको तो मालूम है। छोड़ा नहीं अभी? बोले नहीं छोड़ा। ठीक है, अब महामंत्री ने छुट्टी ले ली। 2-4 दिन बाद आया, राजा के दरबार से निकल के जा रहा था, कंधे पर मछली पकड़ने का जाल था। राजा ने देखा मंत्री की ये दशा, अरे मंत्री जी आप इस अवस्था में, ये क्या है? महाराज आप अंधे तो है नहीं, देख ही रहे हैं ये जाल है। तो आप जाल का व्यापार करते हैं, जाल बेचते हैं? नहीं महाराज मैं व्यापार नहीं करता, मैं तो खरीद के लाया हूँ। क्यों? महाराज जाल का क्या होता है, जाल कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं, ओढ़ने बिछाने की चीज़ तो है नहीं। मैं नदी किनारे जाऊँगा, जाल नदी में डालूँगा, मछली पकड़ूँगा, उसमें मछली आएंगी तो मछली को मैं खाऊँगा और बेचूँगा। ए मंत्री जी आप हमारे राज्य के मंत्री होकर के भी ऐसा पाप करते हैं? महाराज क्षमा करना, मैं ऐसे मछली डेली नहीं खाता, डेली ऐसे मांस नहीं खाता, डेली मछली नहीं पकड़ता, पकड़ता हूँ मांस खाता हूँ, किंतु कब? जब मैं ज़्यादा शराब पी लेता हूँ तब मांस खाने की इच्छा होती है। हे मंत्री जी आप शराब भी पीते हो? महाराज क्षमा करना, वैसे मैं शराब नहीं पीता, पर जब वेश्या के घर जाना पड़ता है तो मुझे शराब पीनी पड़ती। ओहो, तो आप वेश्या के यहाँ भी जाते हो? महाराज क्षमा करना, वेश्या के यहाँ मैं वैसे नहीं जाता, जब मैं कोई पराय स्त्री नहीं मिलती है, पर स्त्री के साथ जाता हूँ, रमण करता हूँ, वह नहीं मिली तो वेश्या के जाना पड़ता। ए मंत्री जी आप पर स्त्री गमन भी करते हो? महाराज क्षमा करना, पर स्त्री गमन ऐसे नहीं करता। जब मैं शिकार खेलने जाता हूँ, हारा तक आता हूँ, तो कभी परिस्थिति से आंख लगाई तो वहाँ पर मैं चला जाता हूँ। ओहो, तो शिकार भी खेलते हो? नहीं महाराज ऐसे शिकार नहीं खेलता, जब कभी मन करता है चोरी करते करते कभी पकड़ा गया, कुछ हुआ तो मैं भाग जाता हूँ जंगल में शिकार के लिए। तो चोरी भी करते हो? महाराज क्षमा करो, मैं चोरी ऐसे नहीं करता, फिर जब कभी जुआ में बहुत ज़्यादा धन हार जाता हूँ तब मैं चोरी करता हूँ। तो जुआ भी खेलते हो? महाराज क्षमा करना, जुआ मैं यदि नहीं खेलता होता, मैं जुआरी नहीं होता, तो आप मुझे भरे दरबार में दुष्ट क्यों कहते? अब राजा को लगा दुष्ट शब्द का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, मैंने मंत्री दुष्ट कह दिया था। तो जो एक जुआ खेलता है उसके जीवन 7 वसन आ जाते। महानुभाव, जिसने स्थूल हिंसा का त्याग कर दिया उस व्यक्ति का जीवन मान के 80% तो बहुत अच्छा शब्द बने, और झूठ बोलने का त्याग कर दिया तो लगभग 10% और बढ़ा दो। और दूसरे शब्दों में कहें तो झूठ का त्याग कर दिया तो उसकी मुट्ठी में धर्म की जड़ आ गई, धर्म के वृक्ष की जड़ आ गई, बीज आ गया। और चोरी का त्याग कर दिया तो संतोष की भावना जागृत होगी, वह व्यक्ति सुखी रहेगा, संतोषी सदा सुखी। और जो चोरी करेगा पर धन की भावना रहेगी, वह हमेशा दुखी रहता, कितना भी प्राप्त कर ले उसे धन प्राप्त हो जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। और जो धर्म में अपना मन नहीं लगाता है उसका मन भटकता रहता है विषयों की ओर। किंतु इसने ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, यावत जीवन या अनुव्रत के रूप में कि मैं अपनी स्त्री के अलावा सबका त्याग करता हूँ, चाहे वह 96,000 रानियाँ रखे, कोई अर्ज नहीं, किंतु अपनी जो नहीं है उसको माता बहन पुत्र के समान समझे। यह गृहस्थ का शावक का अनुव्रत है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। और अगला परिग्रह परमाणुव्रत। 3 लोगों की संपत्ति तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही, मध्यलोक की संपत्ति तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही, 2.5 द्वीप की भी प्राप्त नहीं हो रही, जम्मू द्वीप की भी नहीं, भरत क्षेत्र की भी नहीं, आर्यखंड की भी नहीं, पूरे भारतवर्ष की संपत्ति भी तुम्हारे नाम नहीं है, पूरे महाराष्ट्र की संपत्ति भी तुम्हारे नाम नहीं, या जिस प्रांत के भी हो, गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी आए हैं, वो संपत्ति प्रांत की आपके नाम नहीं हो रही। जिस जिले में रह रहे हैं वहाँ की संपत्ति पूरी भी आपके नाम नहीं है, और जिस नगर में रह रहे हैं वह संपत्ति भी आपके नाम नहीं है। और जो आपका मकान है, हो सकता है 2-4 मकान होंगे, 2-4 फैक्ट्री होंगी, इतने ही आपके पास हैं, पिताजी के पास भी इससे ज़्यादा नहीं था, या चलो ज़्यादा भी हो सकता है, तो एक सीमा कर लो ना, मैं इतनी भूमि रखूँगा, बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, 500 बीघा, 1000 बीघा, 10,000 बीघा, कुछ तो सीमा बांधो। उसके बाद का आपका त्याग हो गया पाप का, उतना ही पाप लगेगा।
वास्तु मकान कितनी रखनी है, चाहे भले ही आपके पास मकान अभी घर का नहीं, फ्लैट में रहते किराए के मकान में, पर नियम नहीं लिया। नियम ले लो। घर का मकान नहीं है तो नियम ले लो, मैं एक मकान से ज़्यादा नहीं रखूँगा, हो सकता है आपका घर का मकान हो जाए। ऐसी स्थिति आ जाए 2 मकान आपके पास आ जाएं, पर तो रखना ही कि नियम ले लो। तो क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण, स्वर्ण वाली चांदी, सोना, नोट नगदी, उसकी सीमा कर लो कितना रखना है। नहीं सीमा बांधी आपने तो सबका पाप का आश्रय हो रहा है। और सीमा बांध ली जितना आपको बांधना उतना रखो आप तो, परंतु कोई सीमा तो मर्यादा रखो। दास दासी, नौकर चाकर, गाय भैंस आदि पशुधन या धान्य आदि हो गए, और वस्त्र और बर्तन, उनकी सीमा रखो। सबकी सीमा बना लो। आपने उस सीमा के बाहर का त्याग कर दिया, मर्यादा के बाहर का त्याग कर दिया, तो आप उस सब पाप से मुक्त हो गए। उस क्षेत्र में आप महाव्रती के सरीखे हो गए। तो प्रत्येक श्रावक को अपनी मर्यादा कर लेना चाहिए। श्रावक का धर्म है, श्रावक का कर्तव्य है। और आपने कहा हमारा अभी तक मुझे बताया ही नहीं। हम तो इतना कर सकते हैं, ये सीमा बांध सकते हैं। क्षेत्र की, वास्तु की, स्वर्ण की, हिरण की, धन की, धान्य की, दासी दास, कुप्य भांड आदि की सीमा ले सकते हैं। तो लेते ही आप ये मान के चलें 99.9999 करते हैं, इतने % पाप से अब बच गए। क्योंकि आप कितने क्षेत्र में रह रही हो, दिग्वृत्ति इसी के लिए, देशवृत्ति भी, भोगो परिमाण भी। तो परिग्रह का प्रमाण करते ही संसार उसका चुल्लू भर पानी के बराबर रह जाता है, बहुत कम रह जाता है। तो 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना 5 अनुबोध कहलाते हैं। जो श्री शांतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। अहिंसा हमारे विश्व धर्म की।